अगर एक झुंड की भेड़ों ने दूसरे झुंड की भेड़ों से अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को अपना नेता मान लिया है, तो इसमें खराबी क्या है? भेड़िया तो दूसरे झुंड की भेड़े मारेगा ना, है कि नहीं? जिन्होंने भेड़िए को अपना रक्षक, अपना मुखिया माना है, भेड़िया उनको थोड़े ही मारेगा। देश में बढ़ते हादसों को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर एक बहुत बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा है नेहा ने, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देश में आम नागरिक जब घर से बाहर निकलता है तो उसके मन में एक डर रहता है। यह डर केवल अपराध या दुर्घटना का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदार है। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिन्होंने सिस्टम और सरकारी लापरवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देश के अलग अलग हिस्सों में कभी पुल गिर रहे हैं, कभी सड़कों में गड्ढों के कारण लोग जान गंवा रहे हैं, कभी पोल गिरता है लोग उसमें मरते हैं, कभी भगदड़ में लोगों की जान जा रही है, तो कभी गंदा पानी, बढ़ता प्रदूषण और घटिया निर्माण सामग्री भी लोगों की जान ले रही है। हर हादसे के बाद एक जैसी तस्वीर सामने आती है, सरकारी बयान, जांच के आदेश और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा। लेकिन क्या मुआवजा किसी की जान वापस ला सकता है? बीते दिनों 14 फरवरी को मुंबई के मुलुंड इलाके में निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक नीचे गिर गया और नीचे से गुजर रही कई गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सवाल तो उठेगा ही ना कि लापरवाही का ही नतीजा है। कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम जब नहीं लगेगा, ऐसे हादसे होते रहेंगे। इसी तरह प्रतापगढ़ में कल आपने देखा, एक कार पर भारी पोल गिरने से एक सपा नेता की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ में एक पेट्रोल पंप के पास पोल लगाया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक 40 क्विंटल का हाईमास्टर पोल चलती कार पर गिर गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव की दर्दनाक मौत हो गई। सपा नेता किसी निजी काम से बाबूगंज से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये बड़ा हादसा हुआ। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देगी ये वीडियो आपके। किस तरह से एक कार सड़क से गुजर रही है और एक भारी भरकम पोल उस कार के ऊपर गिर जा रहा है। हादसे में दर्दनाक मौत सपा नेता की हो गई। अब सवाल यह कि क्या इन लोगों ने कभी सोचा होगा कि वे किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि लापरवाही और खराब व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा देंगे? ऐसे हादसों पर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्षी नेता को कहना है कि हर हादसे के बाद सरकार मुआवजे की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है या फिर दिखावे के तौर पर कार्रवाई करती है, कुछ लोग को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन असली सवाल यह है कि हादसे होते ही क्यों हैं, वो भी आए दिन। जी हाँ, अगर पहले से लगाम लगाया गया होता तो शायद आज इतने बड़े बड़े हादसे ना होते। ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है जिसकी वजह से आज लोग जान गंवा रहे हैं। अब ऐसे बढ़ते हादसों पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी बड़ा हमला बोला है और एक बड़ा तंज बीजेपी सरकार पर कसा है। नेहा ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि लोग जानबूझकर दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं ताकि सरकार बदनाम हो जाए। फ्लाईओवर के नीचे दबकर, गंदा पानी पीकर, भगदड़ों में फंसकर, ट्रेन दुर्घटनाओं में पिसकर, गिरते जहाजों में जलकर, बम विस्फोटों में, पोल्यूशन से और कुछ तो गड्ढों में डूबकर मर रहे हैं ताकि सरकार बदनाम हो जाए। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। कल फिर सरकार को बदनाम करने के लिए एक आदमी ने मेट्रो पिलर के नीचे दबकर जान दे दी। कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिए घायल भी हो गए। कभी रेल दुर्घटनाओं के बहाने तो कभी प्लेन क्रैश के नाम पर लोग मरने से बाज नहीं आ रहे हैं। आंकड़े हैं कि हर साल 9000 से ज्यादा लोग सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से जान गंवाते हैं, जिनकी वजह से सरकार को बेवजह लांछन सहना पड़ता है। इन देशद्रोहियों को विकास की उड़ान भरता देश बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गद्दार सप्लाई का गंदा पानी पीकर भी जान देने पर आमादा है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कम शैतान नहीं हैं। पढ़ना लिखना छोड़कर स्कूल की गिरती छतों के नीचे दबकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को अपमानित करने की ये कोशिशें बीते तमाम सालों से जारी हैं। नामाकुलों ने कभी एटीएम की लाइन में लगकर दम तोड़ने का फैसला किया, तो कभी कोरोना के बहाने ऑक्सीजन की कमी से मरकर सरकार को बदनाम किया।
महाकुंभ के दौरान भी ये लोग सरकार के पीछे पड़े रहे और जानबूझकर भगदड़ में फंसकर अपनी लाशें बिछा दी। लेकिन सरकार बहुत समझदार है, वो इन बदमाशियों को खूब समझती है और इसीलिए वो इन मरने वालों की चालों में नहीं उलझती। सरकार जानती है कि मरने वाले लोग विपक्ष के एजेंट होते हैं। विपक्ष से पैसे लेकर सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग खुद दुर्घटनाओं में अपनी जान देते हैं। इसमें विदेशी ताकतों का भी तो हाथ होता है। सरकार स्मार्ट है, उसे देश की आबादी पता है। समुंदर में से 2-4 बाल्टी पानी निकल जाएगा तो समुंदर सूख नहीं जाएगा, एक जाएगा 4 आएंगे वाला हिसाब है। तो फिक्र किस बात की। वो जमाने लद गए जब लोग अनशन करके सरकार को मजबूर कर दिया करते थे। अब तो हजारों निपट जाएं पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती और रेंगनी भी नहीं चाहिए। बड़े कामों के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। और जब बात शेर पालने की हो तो शेर घास थोड़े ही खाएगा। शेर तो गोश्त खाता है, खून पीता है। तो शेर गोश्त खा रहा है, खून पी रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर एक झुंड की भेड़ों ने दूसरे झुंड की भेड़ों से अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को अपना नेता मान लिया है तो इसमें खराबी क्या है? भेड़िया तो दूसरे झुंड की भेड़ें मारेगा ना, है कि नहीं? जिन्होंने भेड़िए को अपना रक्षक, अपना मुखिया माना है, भेड़िया उनको थोड़े ही मारेगा। भेड़िया उनको क्यों खाएगा भला? वो तो भेड़िए की अपनी सगी भेड़ें हुई, है कि नहीं? भेड़ों को भेड़िए पर भरोसा है कि उनका भेड़िया उनका अपना है और भरोसे पर दुनिया कायम है। खैर, मैं भावनाओं में और ज़्यादा नहीं बहना चाहती, तो फिलहाल बात को यहीं विराम देते हैं। वैसे भी कहानी में तो हम सब शामिल हैं ही, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए या फिर झुंड से विद्रोह कर दीजिए। देश में लोकतंत्र कितना भी कम बचा हो, ये चुनाव तो आप कर ही सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ये बड़ा तंज देश में बढ़ते हादसों पर बीजेपी सरकार पर किया है। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलता है और मिल रहा है। उनका कहना है कि जब तक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक आम जनता की जान जोखिम में बनी रहेगी। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दे अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुके हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि जनता ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठी है। इन घटनाओं की जड़ में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह है। जब निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग होता है, जब निरीक्षण केवल कागजों पर होता है, जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, तब ऐसी त्रासदियां जन्म लेती हैं। भ्रष्टाचार केवल नीचे के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ऊपर तक फैली होती हैं। ठेके से लेकर पासिंग तक और स्वीकृति से लेकर निगरानी तक हर स्तर पर पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई देती है। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगा, तब तक आम आदमी की सुरक्षा केवल किस्मत के भरोसे ही रहेगी। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहे 4 PM।